तो जय हिंद दोस्तों। और सीआरपीएफ का एग्ज़ाम हो चुका है। हमारा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। वीडियो बनाने में थोड़े लेट हो गए क्योंकि आउट आए, लेकिन आपको बताया ना 25 के 25 मैथ और 25 के 25 पूरे जी के क्वेश्चन पूरे लिख के लाए हैं। क्योंकि अपन को पता है कि अपन भाई नहर में तैरने वाले हैं और तुम सोचो कि किसी बाढ़ में तैर जाएँ तो हो ही नहीं सकता था। केवल बस हमें पता नहीं हमने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मैथ में तो शायद ही कम किए होंगे क्योंकि मैथ के क्वेश्चन लिखने लगे थे। जी के जीएस में 10-11 क्वेश्चन बन गए थे। और बाद में बात करेंगे हिंदी और रीजनिंग में। पहले जो हम क्वेश्चन लिख के लाए हैं उनको बताने की उत्सुकता होगी। देखो आपको रफ पेज वहीं मिलेगा, पेन अपना साथ में ले जाएँ, 2 एडमिट कार्ड ले जाएँ, कलर ब्लैकन, यहाँ सब कुछ चल रहा है। इतना ही है आपका जो, लेकिन अपन आते हैं क्वेश्चन पे, देरी नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं क्वेश्चन था अपना, क्या बोलते 2D और 3D, सॉरी 2D और 3D। तो उसमें था आयत था जिसकी लंबाई दी हुई थी 65 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई थी, जिसमें लंबाई में 20% वृद्धि हो रही थी और आयत में मतलब जो है 10% उसमें कमी हो रही थी उसकी चौड़ाई में, और उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी निकालनी थी। दूसरा था, एक था 11-15 मतलब जो है शेषफल वाला सवाल था। उसमें मतलब निकालना था कि 11 से भाग कर रहे हैं तो इतना शेषफल बच रहा है, 12 से भाग कर रहे हैं तो इतना शेषफल बच रहा है। तो वो संख्या क्या थी, एक सबसे बड़ी भिन्न निकालनी थी। एक था 9 और 42 का तीसरा अनुपात क्या होगा, 3a+7 में a का मान क्या होगा। 9 और 42 का जो तीसरा अनुपात है उसके बाद 3a+7 में a का मान क्या होगा। उसके बाद आते हैं, 2 था CP का योग दिया हुआ था, मतलब अपना वो मूल, आप सवाल समझते जाएँ किस टॉपिक से दे। 2310 था और उसमें एक में मतलब 2 क्रय मूल्य थे, उनका योग था 2310। एक में 50% का लाभ, दूसरे में 25% का लाभ दिया था। दोनों का एसपी समान है, विक्रय मूल्य समान है, और 50% मतलब जो बेची गई है 50% लाभ पर वस्तु, उसका अपन को मूल्य निकालना था। तो आप समझ सकते हैं। और आईडी थोड़ी क्वालिटी नहीं आ सकती क्योंकि सुबह से खाना ही नहीं खाया है भाई। वीडियो सभी लोगों तक पहुंचा दें, आज की वीडियो शायद ही आपको ऐसी मिले। एक कार के पहिए की परिधि दी हुई थी 2.5 मीटर और उसकी चाल दी हुई थी 57 किलोमीटर पर आवर, और पहिया 1 मिनट में कितना घूम रहा है वो अपने को निकालना था। एक समलंब चतुर्भुज दिया होता, उसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता तो नहीं निकाला, लेकिन उसका कुछ तो दिया होता और चित्रफल निकालना था। एक आयु वाला सवाल था, एक मतलब था उसकी 5 गुना हो रही है, फिर 7 वर्ष बाद उसकी 8 गुना हो रही है, और उसकी वर्तमान आयु और उसकी जो लड़की थी उसकी 7 वर्ष पहले की आयु, इनका अनुपात अपने को निकालना था। एक ठेकेदार था जो 30 आदमी मतलब 30 दिन में पूरा काम कर सकता है, लेकिन 110 आदमी 20 दिन में और 200 आदमी लगाए। उसके बाद जो नियोजित काम था उसको 10 दिन में कितने आदमियों को, मतलब ज़्यादा आदमी लगा लिए तो 10 दिन बाद कितने आदमियों को निकाला उसने, ये निकालना था। उसके बाद एक और था 4500 का, मतलब 1 साल के लिए 4860 हो जाता है, तो उसके ब्याज का आपको मतलब कितने % ब्याज लग रहा है वो निकालना था। उसके बाद उसी ब्याज दर पर 3 वर्ष बाद कितना उसका मतलब आपका मिश्र धन हो जाएगा वो निकालना था। ये हो गया। और एक किसी योग केंद्र में, मतलब जहाँ योग होते हैं, समझा रहे हैं आपको, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, थोड़ा समझ जाइएगा। किसी योग केंद्र में जैसे 36 वो आए हैं, उनका औसत दिया होता है 136 मतलब हावर्स घंटे, जो मतलब टोटली योग करते हैं, और एक 88 गलती उनका दिया होता है 126 आवर्स, और दोनों का मिला के औसत निकालना था। हमने कर ही नहीं पाए, हम सही बात बताएं मैथ में। उसके बाद एक और सवाल बता रहे हैं, देखो एक दिया था 2a+b² इंटू 2b+c² इंटू 2c+a² अपॉन में दिया था 2a² 2b² 2c² बराबर 4, तो a+b+c का मान क्या होगा, ये निकालना था। उसके बाद होगा था एक औसत का सवाल दिया हुआ था, 6 सदस्यों की आयु लिखी थी। एक त्रिभुज AOC का मान था, और एक गोला था, गोले में ऐसे ऐसे करके त्रिभुज बना हुआ था, और उसमें एक कोण था 40%, एक कोण था 60%, और कोण AOC का मान अपने को निकालना था। उसके बाद आते हैं 7 का जो घात लगी हुई थी 344, इसके 2 अंकों का योग क्या होगा, ये निकालना था। सॉरी भाई, मतलब आउट में आए हैं। और एक आय का सवाल था कि मतलब उसकी ए से 18 गुनी और 3 साल में 3 गुनी हो जा, मतलब आयु का समझ लो, आय का समझ लो, अमाया का। तो उसकी मतलब आयु थी जो 18 गुनी, मतलब सॉरी अमाया और उसका एक और भाई कोई भी समझ लो, उसकी आयु 18 मतलब दोनों का योग 18 प्लस है, और 3 साल में उसकी 3 गुनी हो जाती है, तो अमाया की आयु निकालनी थी। ये हो गया। 2 DI के सवाल थे, DI की संख्या अपन नहीं लिख सकते। और एक थी 2600 की राशि 9.5% वार्षिक, मतलब जो था दर से 3 साल बाद उसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा निकालना था। 2847 मतलब हाँ 9.5% दिया हुआ था। 2600 की राशि 2847 9.5 जो आपका था उसके हिसाब से 3 मतलब कितने वर्षों में हो जाएगी, सीधे सीधे साल निकालने थे आपको। उसके बाद था 20,000 का सवाल दिया हुआ था, उसको 20,000 की वस्तु को 10,166 में बेचा जाता है, और 2 क्रमागत छूटें दी हुई थी 3515, तीसरी अपने को निकालनी हुई थी क्रमागत छूट का होगा। एक त्रिकोणमिति का सवाल था tan थीटा बराबर 2/7, तो 4 cos थीटा माइनस 7 sin थीटा बटे 4 cos थीटा प्लस 7 sin थीटा का आपको मान निकालना था। उसके बाद है, और एक था वो लैम्डा करके ऐसे बाई नहीं रहता है नीचे, हमें नहीं आता है,
हम सीधा बता दें आपको लिए। उसका मान कुछ तो निकालना था, शून्य उत्तर हल करना था उसका। तो 2x + y बराबर 0 और x वही लैम्डा y बराबर 0 करके इसके शून्य उत्तर हल करना था। ऐसा सवाल मतलब हम कर ही नहीं पाते, वही बोल रहे हैं ना, नहर में और भाई बाढ़ में तैरने में थोड़ा अंतर हो जाता है। एक था 84 आदमी हैं जो 30 दिन में पूरा काम कर देते हैं। 15 दिन बाद निर्धारित पहले 5 दिन पहले कुल, मतलब ऐसे ही सवाल था। एक और सवाल था, चीनी की कीमत में 16% की कमी आती है, तो 16% की कमी से 250 मतलब 250 रुपये में 2 किलो केजी जो चीनी थी आपकी अतिरिक्त खरीदी जाती है। तो मतलब पहले का अपने को मूल्य निकालना था, ये हो गए। तो आप मैथ देख सकते हैं किस लेवल की आई थी। वीडियो बहुत लंबी जा रही है, कृपया करके उसको पूरा देख लें। आज आपको जीके के सवाल बताते हैं। एक था शब्द कला का नियतांक सतह के रूप में बताना था, कितना था। उसके बाद था और 20/8, हाँ मैं मतलब जो है 20 तारीख 8वां महीना जो 20 अगस्त 2023 में है ना, अशोक गहलोत थे ना, जिन्होंने राजीव गांधी सेंटर का जो टेक्नोलॉजी है आपका उद्घाटन कहाँ किया था, किस शहर में किया था। एक समतल तरंग का सिद्धांत जो था किस मतलब आपके आर्किमिडीज से सिद्धांत था, न्यूटन के सिद्धांत थे, ऐसे करके सवाल था एक, मतलब जीके के बोल रहे हैं। भारत का पहला जैव संशोधित राज्य कौन सा बना है, ये मतलब ये सवाल था एक। और Z बराबर 117 का आवर्त सारणी में जो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं आपका, धातु पदार्थ जो भी हों, उसका बताना था अपने को। एक था सुप्रीम कोर्ट के पुनर्अवलोकन की जो शक्ति है अनुच्छेद के कौन से उसमें रहती है। एक सानिया मिर्जा थी, उन्होंने संन्यास ले लिया है, मतलब घुमा फिरा के सवाल दे रहे हैं, लेकिन सरल सवाल था, किस खेल से संबंधित है। उसके बाद था एक जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में लोकप्रिय गीत कौन सा है। उसके बाद 2023 में मतलब एक में आकांक्षी प्रकरण जो कार्यक्रम है किस शहर से चालू हुआ है, किस राज्य से चालू हुआ। एक था एक राजकोषीय घाटा पूछा गया था आरबीआई की 2021-22 से 2022-23 की उसमें। और एक था सूर्य कुमार यादव को एक तो ब्रांड एम्बेसडर कंपनी बना है, ऐसे घुमा के सीधा ही पूछ लेते सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित, 360 डिग्री लिखा हुआ था, अपने क्रिकेट हो गए। और लिखा था 2023 में हिमाचल प्रदेश ने हरित राज्य का लक्ष्य कितने मतलब सालों का रखा है, 2024, 25, 26 किस सन तक का रखा है। एक था दोहा सोरठा लोकगीत किस राज्य का लोक नृत्य है जो कि सौराष्ट्र में गाया जाता है, सौराष्ट्र समझ के आप गुजरात आराम से लगा सकते हो। उसके बाद था 1299 से 1300, 1302 से 1333 में 2 आक्रमण हुए। उन आक्रमण की तैयारी के लिए किसने अपनी सेना तैयार की थी, इसमें दिल्ली के टाइम उस टाइम पे जो गद्दी पे होगा वही अपनी सेना तैयार करेगा। उसके बाद था 2023 में उत्तराखंड में आपदा संभावित क्षेत्र कौन घोषित किया गया है, अभी शायद अपना जो जोशीमठ था उसमें जो आपदा आ रही है उसके रूप में था। उसके बाद है अपना 1915 में महात्मा गांधी लौटे, तब उनकी आयु कितनी थी, बच्चे समझ ही नहीं पाए। अगर महात्मा गांधी का आपको जन्म याद है तो आप आराम से निकाल लेते हैं, हमें तो 2 अक्टूबर याद है, सन का तो पता ही नहीं भाई, कब से नहीं पढ़े। उसके बाद था 1266 से 1287 में दिल्ली में किसका शासन था, ये निकालना। एक था फार्मूला वर्ल्ड चैंपियन कुछ तो रेस करके थी, किस शहर में आयोजित होनी है, ये लास्ट टाइम पे समय ही नहीं बचा था, उस टाइम पे लगा है। एक था KFON का मतलब फुल फॉर्म बताना था, जो मतलब ऑप्टेक अपनी फाइबर डल रही है, केरल और कर्नाटक 2 ही राज्य थे, दोनों में से किसी के एक का था। एक था लोक नृत्य था, कोई तो लकड़ी के 2 डंडे रहते हैं हाथ में, डांडिया नहीं था, डांडिया ऑप्शन में नहीं था, तो वो बताना था कि किस राज्य में ये नृत्य होता है। एक था आर्थिक जनगणना किस राज्य से स्टार्ट हुई है। एक था 6 इंजन 295 डिब्बे की सबसे लंबी जो मालगाड़ी थी अपनी कौन सी है। एक रिट से सवाल था कि आधिकारिक पालनकर्ता का सवाल था। और एक सम्मिश्र से करके जो अपने थे, मतलब करंट के अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हिंदी का बता देना, हिंदी में मतलब ठीक है, लेकिन हिंदी घुमावदार है, जितना सरल नहीं है हिंदी, बहुत घुमावदार है। आपको दिया रहेगा ये बात शुद्ध, मतलब इसमें शुद्ध करो या पूर्ण फेल करो, लेकिन इसमें बाद में पूरा पढ़ना कि इसमें पूर्ण वर्तमान लगाना है या पूर्ण भूतकाल लगाना है, ये पीछे दिया हुआ रहता है, ये आप पढ़ते नहीं हैं। और बच्चे को जो सही लगता है ना वो अपन लोग करके आ जाते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। हिंदी कैसे थे, पर्यायवाची बेहद के पूछे गए थे, हमें इतने याद नहीं है, विलोम शब्द नहीं पूछे गए, कारक वगैरह के कोई सवाल नहीं पूछे गए। पैराग्राफ अच्छा खासा था, पैराग्राफ में ऐसे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं जैसे अपन हिंदी के पूछते, मतलब SSC GD में हिंदी में पैराग्राफ में सवाल आते थे, ऐसे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग बहुत टाइम टेकन है, किस वजह से कोडिंग डिकोडिंग के एक सवाल रख दिए हैं 4-4 करके कि इनमें से चारों में से मतलब अलग कौन सा है। तो आपको पता है अगर सीधा रखते तो अपन मिला सकते, अब चारों का मिलाओ, एक अपने को अलग छाटना है, ऐसा था सवाल। आपके आकृति के सवाल थे, हमने छोड़ दिया, आकृति में बहुत घुमावदार लगी, हमें एक लक्ष्य था बस ये सवाल लिखना है सबसे मेन तो, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग के लिख नहीं सकते, आकृति अच्छी थी। उसके बाद अपने जो ABCD के सवाल दिए हुए थे, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि आगे सिटिंग मतलब इसका स्थान ABCD में बाएं से 14 से 14 में से 13 ये दाएं वाला अक्षर कौन सा होगा, ऐसे वाले सवाल थे आपके, 2 से 3 सवाल थे, मतलब अच्छी खासी आ रही है। और शायद कथन निष्कर्ष के 1 ही 2 सवाल थे, बाकी सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा खासा आ रहा है, आप देखें। और बाकी घड़ी कैलेंडर में से सवाल नहीं था, आपकी काउंटिंग फिगर कोई सवाल नहीं था। आप मैथ में देख रहे होंगे ज्योमेट्री वगैरह सब कुछ आ रही है। और मैथ के सवाल हम ये आपको राइटिंग ही समझ में नहीं आएगी अगर हम कम्युनिटी पे डालेंगे, अगर आपको नहीं आता है समझ में तो भाई हमें इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है। वीडियो फिर भी लंबी जा रही है, हिंदी बता दी, रीजनिंग बता दी,
और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का और आराम से एग्ज़ाम दें। हमें पता नहीं, हमने शायद 40 के समथिंग अटैम्प्ट किए होंगे, क्योंकि पता था अपन नहीं जा सकते एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोगों के लिए हम लिखने ही गए थे बस सवाल। और आज अपनी टी शर्ट पहन के अपनी वीडियो बना रहे। सबसे मैंने बताना वीडियो कैसी लगी आज तो, क्योंकि भाई इतने सवाल 25-50 सवाल आप लोगों के लिए दे दिए। आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि एग्ज़ाम कैसा आ रहा है। आप बता दिया कि हिंदी में आप पूरा पढ़ें सवाल के लिए, जब ही लगाएं। शुद्ध का अच्छा खासा वेटेज है, पैराग्राफ का अच्छा वेटेज है, आपके कारक वगैरह उतने सवाल नहीं आ रहे, संधि विच्छेद नहीं आ रहा है, अलंकार नहीं आ रहा है, रस नहीं आ रहा है, ये कुछ नहीं आया। आपकी शिफ्ट में आए तो हम बता नहीं सकते, ये हमारी गलती नहीं है। उसके बाद आपको इतना बता दिया, रीजनिंग का बता दिया कि अच्छी खासी टाइम टेकन रीजनिंग है। बच्चा उसमें फंस जाता है। मैथ में लास्ट के सवाल कई बच्चे तो जो मैथ को कवर नहीं कर पाए, तो आप लोगों को समझना है। और मिलते हैं फिर से अपन सेकंड शिफ्ट की वीडियो में, बच्चे क्या बताते हैं। आप लोगों को जो हमारा एग्ज़ाम था हम वो बता चुके हैं। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।